आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आज रीवा पहुंचे। पत्रकार वार्ता के बाद पिपराही में आयोजित आदिवासी सम्मेलन के लिए रवाना। पेयजल समस्या को लेकर एनएसयूआई ने सौंपा ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने अटल कुंज कार्यालय में पत्रकारों से साझा किए सरकार के द्वारा किसानों के हित में किए गए कार्यों को और नगर निगम अमले की तानाशाही पर उठे सवाल। 40 साल से किराया अदा कर रहे दुकानदार को हटाने साजिश का आरोप। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे। इसके बाद हनुमना के पिपराही के लिए रवाना हुए, जहां पर कई कार्यों के भूमि पूजन एवं लोकार्पण करने के साथ ही आदिवासी सम्मेलन में शामिल होंगे। सोमवार को केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। स्थानीय सर्किट हाउस में रीवा सांसद जनार्दन मिश्र सहित पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री कुलस्ते ने स्थानीय सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा चालू योजनाओं की समीक्षा भी की। साथ ही अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। इसको लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ ही अधिकारियों से चर्चा की गई। सरकार का उद्देश्य यही है कि शासन का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री हनुमना के पिपराही के लिए रवाना हो गए, जहां पर उनके द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया जाएगा। साथ ही हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण उनके द्वारा किया जाएगा और पिपराही में ही आयोजित आदिवासी सम्मेलन में वो शामिल होंगे। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे कई प्रश्न पूछे। कुछ के जवाब तो उन्होंने दिए और कुछ पर कन्नी काटते नजर आए। हिंदुओं के जुलूस पर हो रही हिंसा पर केंद्र मंत्री ने कहा कि भारत देश में रहने वाले लोगों को अपनी जिम्मेदारी सोचनी चाहिए। विदेशियों का गुणगान करने वाले हिंसा फैलाने में दोषी हैं। राजस्थान के बीजेपी सांसद जसकौर मीणा के द्वारा आरक्षण को दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री ने संविधान के आधार पर व्यवस्थाओं को सुधारे जाने की बात कहा। भगवान राम काल्पनिक हैं। जीतन राम मांझी के द्वारा दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। राजनिवास रेप कांड पर पत्रकार के द्वारा पूछे गए सवाल पर लगातार जांच की बात कहते नजर आए केंद्रीय मंत्री कुलस्ते। दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं और इसलिए देखिए आज श्रद्धा, आज ईश्वर पे भरोसा है कि नहीं लोगों को, और इसलिए जो भी इंसान दुनिया में है वो ईश्वर पे भरोसा करता है और इसलिए भरोसा करना चाहिए। काल्पनिक जो लोग कहते हैं या इस प्रकार की लोग धारणा रखने वाले जो लोग हैं, शायद मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो दुनिया में तो शायद आगे कुछ हो नहीं सकता और इसलिए ईश्वर पे भरोसा करना चाहिए, कर्म आदमी को करना चाहिए और उसका फल मिलता है। सर, इसी राजनिवास भवन में 20 दिन पहले एक घटना घटी थी और सीएम ने भरे मंच से कहा था कि जो रूम बुक करने वाले अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। देखिए उस पर जो मुझे जानकारी है पता नहीं, परंतु उन पर कार्रवाई हुई, जेल भी भेजा गया। पर कोई कार्रवाई नहीं जो रूम उन्होंने बुक किया था। भाई देखिए, जब अगर उनको अपराधी कहे या जो शरारती कहे तो उन पर कार्रवाई हुई है, यही सजा है। सर, सीएम ने भरे मंच से कहा था कि जो बुक किया है रूम उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए क्या उन्हें आप दोषी नहीं मानते? ये है प्रशासनिक व्यवस्था। अगर ये सरकारी संपत्ति है, इस सरकारी संपत्ति पे सबका अधिकार है, परंतु व्यवस्था है तो उस व्यवस्था के अनुरूप किसी व्यक्ति ने अगर कराया या किसी ने किया तो स्वाभाविक है उसके गुण दोष के आधार पर कार्रवाई होती है और इसीलिए मुझे लगता है उस पर जांच भी अभी हो रही है और जांच में जो दोषी पाया जाएगा कार्रवाई होगी। सर, एक मंत्री का भी नाम सामने आ रहा है इसमें रूम बुक कराने को लेकर। देखिए ऐसा तो मेरे नोटिस में नहीं आया, परंतु कार्रवाई हो रही, जांच हो रही है और जांच के बाद कार्रवाई जो भी संभव होगा सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। क्या आपके द्वारा कोई आदिवासियों को सौगात भी दी जाएगी? देखिए अब क्या परिस्थितियां हैं देखने के बाद सोचेंगे और मैंने कहा है प्रशासन को कि जरा एक बार अध्ययन करके उनका आकलन करके क्या हम मदद कर सकते हैं, किन किन योजनाओं का लाभ पहुंचा सकते हैं, वो जाने के बाद हम बात करेंगे।
और उसको और आगे बढ़ाएंगे। सर, राजस्थान से बीजेपी सांसद हैं जसकौर मीणा, उन्होंने आरक्षण को लेकर एक बयान दिया है कि जो लोग सक्षम हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। आप क्या मानते हैं? देखिए, ये संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप ही लोगों को लाभ मिलता है। जहाँ तक रिजर्वेशन का जो सवाल है, वो देखिए एक ऐसा विषय है, व्यक्तिगत कौन व्यक्ति क्या कहता है, परंतु जो संविधान सम्मत व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप लोगों को लाभ मिलना चाहिए। और इसीलिए व्यवस्था अम्बेडकर जी ने इसमें प्रावधान किया था, उसके पीछे यही हेतु है। और इसलिए अलग अलग तरह के लोग विचार करते हैं और इसलिए कानून का पालन होना चाहिए। कानून को ध्यान में रख करके जितने लोगों को हम लाभ पहुंचा सकते हैं उस रेशो पे। अब इसलिए बैकवर्ड के बारे में भी जो विषय आया था, और मुझे कहती हुई प्रसन्नता है कि भारत में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैकवर्ड कमीशन बनाया है और अब ये धीरे धीरे इसका आकलन भी हो रहा है, अध्ययन हो रहा है और इस दिशा में हम उनको संवैधानिक अधिकार भी दिए हैं। इसी प्रकार के ST, SC, OBC के जो कमीशन काम करते हैं, इसको लेकर के कि उनकी क्या आर्थिक स्थिति के बारे में आकलन भी असेसमेंट करते हैं और उस आधार पर समाज में आगे काम करते हैं और सरकार उसका इम्प्लीमेंटेशन करती है। तो ये एक प्रोविजन है, इसलिए किसको रखना किसको नहीं रखना ये हमारा कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि जो मूलतः जो उसके लिए कौन लाभार्थी है, उस लाभार्थी को लाभ मिल जाए, ये एक विषय है। सर, हिंदुओं की जुलूस में हो रही हिंसा को लेकर आप किसको मानते हैं जिम्मेदार? देखिए, अगर इस देश में रहना है या इस देश में हमारा जन्म हुआ है तो सबसे पहले अपने देश के बारे में लोगों को सोचना चाहिए। जन्म यहाँ हुआ, पैदा यहाँ हुआ, हम भारत के खा रहे हैं और गुणगान करेंगे किसी विदेश के बारे में, तो ये ठीक नहीं है। हमारे भारत के अंदर कोई भी समुदाय संप्रदाय सबको ये स्वतंत्रता है और इसलिए ये इस प्रकार की जो बातें करने वाले लोग हैं और यही अहिंसा फैलाते हैं और इसलिए उन पर कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार राज्य सरकारों को है, राज्य सरकार करती है। कांग्रेस का कहना है कि एक पक्षी कार्रवाई कर रही है भाजपा सरकार। देखिए, पेयजल व्यवस्था हेतु NSUI ने TRS महाविद्यालय प्राचार्य कक्ष का घेराव कर सौंपा ज्ञापन। केंद्रीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने TRS कॉलेज NSUI के अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में शासकीय ठाकुर रणवत सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष का घेराव कर इस भीषण गर्मी के मौसम में TRS महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को हो रही पेयजल समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा है और ये मांग की है कि स्वच्छ एवं ठंडे जल की व्यवस्था जल्द से जल्द महाविद्यालय प्रांगण में कराई जाए ताकि छात्र छात्राओं को पानी के लिए महाविद्यालय के बाहर न भटकना पड़े। TRS कॉलेज के NSUI अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने बताया कि TRS महाविद्यालय में लगभग 15,000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिनके लिए इस भीषण गर्मी में कैंपस के अंदर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जिसको देखते हुए छात्र संगठनों के द्वारा महाविद्यालय प्रांगण में मटकी रखकर प्याऊ खोला गया है। उक्त प्याऊ से छात्र छात्राओं का कुछ हद तक प्यास तो बुझती है, परंतु 1500 छात्र छात्राओं के लिए शुद्ध पेयजल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा। यही वजह है कि महाविद्यालय के छात्र छात्राएं स्वच्छ एवं ठंडे जल के लिए महाविद्यालय के बाहर भटकते रहते हैं, जिसको लेकर NSUI ने प्राचार्य कक्ष का घेराव करके मांग की है कि महाविद्यालय के अंदर स्वच्छ ठंडे जल की व्यवस्था जल्द से जल्द कराई जाए, अन्यथा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन छात्र हित में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। आज हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के सभी छात्र नेता के साथ जो TRS कॉलेज जिसमें लगभग यहाँ के 15 से 17,000 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, उनको यहाँ पानी पीने की व्यवस्था सही से नहीं है, ना फ्रीजर चलता है यहाँ का और ऊपर से ना तो RO चलता है। पानी यहाँ का पीने योग्य नहीं है, जिससे छात्र छात्राएं इधर उधर भटकते हैं, बाहर जाते हैं पानी पीने के लिए। यहाँ तक कि छात्र संगठनों को मटका रखवाना पड़ रहा है, प्याऊ खोलना पड़ रहा है। आज हम लोगों ने प्राचार्य कक्ष का घेराव किया है और उनको अल्टीमेटम दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर पानी की समस्या को दूर करें, अन्यथा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI छात्र हित में बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसका पूरी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी, प्राचार्य सर की होगी। हम लोगों ने शांतिपूर्ण मांग की है कि 1 हफ्ते के अंदर पूर्ण हो जाए। सरकार आश्वासन है कि 1 हफ्ते के अंदर पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। बस हम लोगों की यही मांगे थी, इसी पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और अल्टीमेटम भी दिया है और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी होंगी। आप अपना नाम? पंकज उपाध्याय, अध्यक्ष TRS कॉलेज NSUI रीवा।
रीवा में नगर निगम का बुलडोजर एक बार फिर निकल पड़ा है। इस बार निशाने पर गरीबों की झुग्गी झोपड़ियां तो है ही, 40 वर्ष से किराए में रह रहे दुकानदार भी किसी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। रीवा नगर निगम अमला अपनी तानाशाही रवैये के लिए भी जाना जाता है। ये बात सही है कि कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, लेकिन उन्हें चिन्हित करने की क्या प्रक्रिया है, किस तरह से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए और क्या मापदंड है, इसका नगर निगम को होश नहीं रहता। अचानक नगर निगम प्रशासन की नींद खुलती है और वो बुलडोजर लेकर निकल पड़ते हैं। इसी तरह का एक मामला आज रीवा में देखने को मिला, जहां एक व्यापारी की दुकान गिराए जाने का प्रयास नगर निगम द्वारा किया गया, जबकि व्यापारी की ओर से कोर्ट का स्टे और अन्य कागजात दिखाए गए, लेकिन नगर निगम अधिकारियों ने कुछ नहीं सुना और न ही कोई जवाब दिया। वो अपनी जिद पर अड़े रहे और इसे भूमाफिया की साजिश समझे या राजनीतिक विरोध, क्योंकि जिस दुकान पर कार्यवाही हुई वो पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह की बताई जा रही है और पीड़ित उस पर 40 साल से किराया देकर जीवन यापन कर रहा है। क्या कहना है इस पर व्यापारियों का, आप भी सुनिए। आप उल्टा पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ हमने पढ़ लिया, क्या समस्या है बताइए। ये हम लोग की दो दुकानें हैं, ये टिप टॉप और ये लक्ष्मी स्वीयर। इसमें न्यायालय में हमारा केस चल रहा है और उसने इस्तीफा न मारा हुआ न्यायालय से है, लेकिन नगर निगम वाले आज आए और ज़बरदस्ती धमकी देते हुए कि आप खाली करिए दुकान, नहीं गिरा देंगे, बुलडोजर चला देंगे। और हम लोगों ने पूरा इस्तीफा आदेश दिखाया, वकील साहब ने भी दिखाया हमारे न्यायालय का आदेश, लेकिन कुछ मानने को तैयार नहीं है। ये सरकारी जमीन है कि प्राइवेट? नहीं, ये प्राइवेट है। किसके नाम से? गोविंद नारायण सिंह जी पूर्व विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये उनकी ज़मीनें हैं। तो आप किराए से? हम लोग किराए से रहते हैं। हम लोग 40 साल से किराए से, करीब 35-40 साल से हम लोग किराए से हैं इसमें। और ये पहले 1 तारीख पहले महीने से जनवरी से अभी तक वो बराबर परेशान करता है। आज भी आए हुए थे, गाड़ी अमला लेके सब ये खड़ी हैं, गाड़ियाँ वगैरह हैं, किराने का सामान सब इधर उधर फेंक फाँक दिया है और कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। ना स्थगन मानने को तैयार हैं, ना वकील की बात मानने को तैयार हैं। स्टे है हमारे पास, कापियाँ हैं स्टे के हमारे पास। आयुक्त महोदय नगर निगम रीवा से निर्देश पर की गई, इनका जर्जर भवन घोषित था और उसे गिराने कार्रवाई की गई। कितनी दुकानों को गिराया गया? 5 दुकानें गिरी। मौके पर पुलिस बल राजस्व मौजूद थे। काफ़ी विरोध भी देखने को? हाँ, काफ़ी विरोध भी करना पड़ा, तो इसके बाद नगर निगम ने कार्रवाई पूरी की। उनका आरोप है कि उनका क्या बोलते हैं, न्यायालय से वो है। न्यायालय की जानकारी तो नहीं। क्या नाम है आपका? रावेश शुक्ला। आंगनबाड़ी कर्मियों की मांग के शीघ्र निराकरण हेतु कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने संयुक्त मंच में सौंपा ज्ञापन। प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका शासकीय अधिकारियों की देखरेख एवं मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। आंगनबाड़ी कर्मियों के वेतन से अन्यायपूर्ण तरीके से कटौती सहित अन्य मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच आज कलेक्ट्रेट पहुंचा और कलेक्टर के माध्यम से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा। हमारी मांग ये है कि हमारा कुछ संगठन बैठे थे हमारे 9 जिलों में, वो आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठे थे और उसके कारण उनको सेवा समाप्ति के नोटिस दिए गए। वो नोटिस हाथ में मिलते ही जो है हमारी कुछ बहनें, एक सागर की बहन है जो वहीं हार्ट अटैक हो गया उसको, वो ख़त्म हो गई। एक दमोह की बहन है, 11 तारीख को सीएम पहुंचने वाले थे वहां पे, तो उनका टेंट वगैरह सब उखाड़ दिया, तो वो धूप में ही अपने आंदोलन में बैठी रहीं, जिसके कारण उनको लू लगी और हार्ट अटैक हो गया उनका, वो भी ख़त्म हो गई। एक धार की बहन हमारी है जिसको इसी आंदोलन के कारण उसको इतना टॉर्चर किया गया कि वो उसका भी हार्ट अटैक हो गया और वो ख़त्म हो गई। और एक और हमारी बहन है इंदौर की। तो ऐसे हमारी जो 4 बहनें हैं वो खत्म हो गई। मतलब ये मान रही है आप कि ये सरकार की वजह से मौत हो रही है? इसका पूरे जिम्मेदार जो है मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि जिन मुद्दों को लेके बैठे हैं उसके लिए लड़ने की जरूरत ही नहीं है। मुख्यमंत्री ने 8 अप्रैल 2018 को घोषणा की थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 62 साल उम्र की जाती है रिटायरमेंट की, और रिटायरमेंट पे 1 लाख रुपए कार्यकर्ता को, सहायिका को 75,000 रुपये दिया जाएगा। और उसके बाद में उन्होंने उस पर कोई आदेश नहीं किया। हमारी बहनें रिटायर हो रही हैं, वो मुद्दा है। एक मुद्दा ऐसा है कि मानदेय बढ़ाया और उसके बाद में जब केंद्र से 1,500 रुपये बढ़ा तो राज्य ने 1,500 काट लिया। तो ये कोई मुद्दे नहीं है, लेकिन
इनके लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काटा नहीं जाना था। एक बार पैसा बढ़ता है तो वो घटता नहीं है। तो ये जो सरकार ने किया है, ये सरकार ने बहुत गलत किया है और हम सरकार की घोर निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि अगर तत्काल उन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम सारे संगठनों को मिला के संयुक्त मंच के माध्यम से पूरे प्रदेश में ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे कि जिससे उनको भी समझ में आ जाएगा कि इस बार वो वापस सत्ता में आएंगे कि नहीं आएंगे। कब तक आप आंदोलन ऐसा खड़ा करेंगी? अगर ये हम जल्दी इस आंदोलन को करें, अगर ये इस महीने के अंदर अगर नहीं इसको पूरा करते तो हमारा आंदोलन जो है क्या होगी आंदोलन की रूपरेखा, ये बताइए। हम सारे जितने हमारे आंगनवाड़ी के संगठन अलग अलग बने हैं उनको सबको एक मंच में लाके और उसको एक मंच में लाके और पूरे प्रदेश में जो है हम आंदोलन खड़ा करेंगे। और हमारी जो रूपरेखा है कि हम मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है उस आंदोलन को चलाएंगे। क्या नाम है आपका और क्या पद है? वर्मा, मैं प्रदेश की और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हाँ, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मनगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, छिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने अटल कुंज में पत्रकार वार्ता कर सरकार की नीतियों को जनमानस के सामने रखा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सहित भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या कहा पत्रकार वार्ता के दौरान, आप सुनिए। गेहूं की फसल कटकर तैयार है। अब किसान गेहूं लेकर मंडियों और बाजार में पहुंचने लगे हैं। गेहूं की कीमतें कहां क्या मिल रही हैं, ये निर्भर करता है उसके दाम पर। किसान अपनी फसल बेच रहे हैं, लेकिन कृषि मंडी की क्या है तैयारियां, इस पर सहायक समिति सेवक इंद्रजीत सिंह ने बताया। राजधानी में आंदोलन उनने अभी भी ये देश के विधान ने, संविधान ने, जिसको अभी अम्बेडकर की जयंती हमने मनाई है, उसमें सबको अधिकार दिया गया। लेकिन जायज बातों को लेकर राष्ट्रवाद के विरोध में जो भी जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अभी किसान एमएसपी आंदोलन चालू करने वाले हैं, एमएसपी को लेकर उन्होंने जो कहा, चूंकि एमएसपी वास्तव में एमएसपी हमारी गारंटी और हम तो उससे भी अधिक मूल्य देने का काम भारत की सरकार ने जो योजना बनाई, दूरगामी योजना बनाई। आप कल्पना करो, ये एमएसपी पे कानून तो मंडी में तो कब से लगातार चल रहा है, ये 70 के दशक से लगातार चल रहा है। लेकिन उसको वास्तविक मूल्य आज हम गर्व के साथ कह देते हैं कि मध्य प्रदेश का गेहूं इस बार जो आया है विदेश में निर्यात माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय केंद्रीय नेतृत्व के प्रयास से किया गया, जिसके कारण गेहूं के रेट बढ़े और मंडियों में आवक ही नहीं, हम कह रहे हैं मंडियों की आवक घट जाए, लेकिन किसान को लाभ मिलना चाहिए और हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और दिलवा के रहेंगे। अभी भी किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, अभी भी आपके लोगों से खुश नहीं है, इसका क्या कारण है? देखिए, अब उनके पास कहीं नहीं है, कांग्रेस कह लो, चाहे विरोधी कह लो, चाहे कम्युनिस्ट कह लो, ये तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अब इनको कोई अधिकार इसलिए भी नहीं है कि 60 साल में उस किसान की दुर्दशा करने वाले हम पर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा कर। मैं तो गोस्वामी जी, तुलसीदास जी की एक चौपाई, क्योंकि ये उन्हीं का क्षेत्र है, एक जरूर कहूंगा, कांग्रेस के ऊपर बिल्कुल और विरोधियों पर फिट हो रहे हैं। वो तुलसीदास जी कह गए कि पर घर घालक लाज न भीरा और बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा। बांझ स्त्री कभी प्रसव की पीड़ा को समझ नहीं सकती है, ये कांग्रेस का चरित्र है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की स्मृति में आयोजित हुआ लोकोत्सव सम्मान समारोह एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, जिसमें जुटे देश भर के कवि। बघेलखंड सांस्कृतिक महोत्सव समिति रीवा द्वारा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी स्मृति आयोजन में लोकोत्सव सम्मान समारोह एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम 16 अप्रैल को रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा के कुलपति प्रोफेसर राघवेंद्र प्रसाद तिवारी उपस्थित रहे। अध्यक्षता डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद चंद्र ने, प्रमुख वक्ता के रूप में पत्रकार जयराम शुक्ल मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राम नरेश तिवारी ने किया। समिति के अध्यक्ष जगजीवन लाल तिवारी ने विद्यालय प्रांगण की प्रतिमा लगाने की बात कही। अतिथियों का विधिवत सुमन अर्पण श्रीमती कविता पांडे एवं उनके परिजनों ने किया। मां सरस्वती पूजा के तदुपरांत राजकुमार तिवारी एवं उनके साथियों ने विंध्य गान प्रस्तुत किया। कवि सम्मेलन का प्रारंभ डॉक्टर आरती तिवारी की सरस्वती वंदना से हुई। इसके बाद देर रात तक कवि सम्मेलन का आनंद उपस्थित जनसमूह लेता रहा। आइए आपको सुनवाते हैं इटावा से पधारे कमलेश शर्मा के शानदार काव्य पाठ के कुछ अंश। सूरज कुछ घरों में क्यों रोशनी का वादा, कैद सूरज कुछ घरों में क्यों छुपा असली इरादा, है सभी आडंबरों में क्यों छुपा असली इरादा, है सभी आडंबरों में क्यों गुलामी से भरा जीवन, किसे प्रिय कौन बागी है, परीक्षा आपकी है। गुलामी से भरा जीवन किसे प्रिय कौन बागी है, लगाए हैं मुखौटों पर मुखौटे कौन दागी है, मुखौटे कौन दागी है, लगे हैं दाग चेहरों पर। अब आपके लिए सोचता हूँ, संभाले प्रति लगे हैं दाग चेहरों पर, उन्हें पहचानती जनता, लगे हैं दाग चेहरों पर, उन्हें पहचानती जनता, भले ही मौन रहती हो मगर सब जानती जनता, भले ही लगे हैं दाग चेहरों पर उन्हें। इस ऐतिहासिक काव्य अनुष्ठान में जहां सीधी से आए डॉक्टर राजकरण राज ने अपनी शेरो शायरी से मंत्रमुग्ध कर दिया, वहीं दिल्ली से पधारे युवा कवि राधाकांत पांडे की ओज भरे स्वर ने पांडाल में सबको देश प्रेम के रस से सराबोर कर दिया। तत्पश्चात अपने चिर परिचित अंदाज में प्रयागराज से पधारे अखिलेश द्विवेदी ने अपने अंदाज से सबको लोट पोट कर डाला। मंजर भोपाली की गजलों ने तो कमाल ही कर दिया। आइए आपको सुनवाते हैं कुछ अंश। आओ अब प्यार करें, आओ अब प्यार करें, नफरतें छोड़ के हम प्यार का इजहार करें। आओ अब प्यार करें, आओ अब प्यार करें, नफरतें छोड़ के हम प्यार का इकरार करें। साथ तो चले आना, निभा सकोगे मेरा साथ तो चले आना, बना सकोगे जो हालात तो चले आना। मैं गा रही हूँ कोई गीत तन्हाइयों में, मैं गा रही हूँ कोई गीत तन्हाइयों में, जो गा सकोगे मेरे साथ तो चले आना, जो गा सकोगे मेरे साथ तो चले आना। और चलने से पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आज रीवा पहुंचे। पत्रकार वार्ता के बाद पिपराही में आयोजित आदिवासी सम्मेलन के लिए हुए रवाना। पेयजल समस्या को लेकर एनएसयूआई ने सौंपा ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने अटल कुंज कार्यालय में पत्रकारों से साझा किए सरकार के द्वारा किसानों के हित में किए गए कार्यों को और नगर निगम अमले की तानाशाही पर उठे सवाल। 40 साल से किराया अदा कर रहे दुकानदार को हटाने साजिश का आरोप। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत।